हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल विशाल अचलपुर ऑफिशियल चैनल में। आप लोगों को मैं आज एक बहुत ही रोमांचक और अद्भुत स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और इसी का नाम है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है। चाहे वो भविष्य के बारे में हो या धन के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, तो समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो एक गांव में एक ही बहुत धनी सेठ रहा करता था, जो कि जिस उसके पास बहुत ज़्यादा धन था। वो अपनी प्रजा, अपने जनता मतलब ग्रामीण ये जो लोग थे, उन लोगों के बीच हमेशा दान किया करता था। और अपने धन की बदौलत उसने कई अनाथ आश्रम और कई वृद्धाश्रम बनाए थे, जिसकी वजह से वह अपने गांव में बहुत ही चर्चा में रहा करता था और बहुत ही ज़्यादा खुश भी रहता था। उसकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी खासी चल रही थी, सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। तभी जो है तभी वो वो अपनी बेटी की शादी एक घर में, बहुत ही अच्छे घर के हिसाब से देख के उसने शादी की थी। पर उसका पति जो था, उसके बेटी का जो पति था, वो जुआरी और ज़्यादातर शराब में अपने धन को उड़ाता चला गया। इसी कारणवश उसके घर में कुछ ही दिन में धीरे धीरे करके उसकी बेटी की बहुत ही दुर्दशा हुई और बहुत ही गरीब हो गए वो लोग उनके पास कुछ थोड़ा भी पैसा नहीं बचा कि वो लोग कुछ कर सकें। तो एक दिन जो है एक दिन जो है उनकी सेठ की जो पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप दूसरों का भला करते हैं और अपनी खुद की बेटी का कुछ भी नहीं कर सकते, उसकी परेशानी नहीं है क्या? तो सेठ ने कहा कि समय से पहले कुछ नहीं होता भाग्यवान, मैं उनको दे भी दूंगा तो भी वो इस समय उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से वो मैं मदद भी करूंगा फिर भी उनको कुछ नहीं लाभ होगा, इसलिए मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। जब उनका समय ठीक होगा तभी लाभ मिल पाएगा उनको, तभी लोग तैयार होंगे उनकी दुर्दशा को समझने के लिए। तभी जो है कुछ दिन बीतते हैं धीरे धीरे करके। तभी एक दिन उनके दामाद जी उनके घर आते हैं। जब सेठ जी बाहर कहीं रहते हैं तब उनके दामाद जी उनके घर पे आते हैं। और जो सेठानी थी उसने दामाद की बहुत ही सेवा की और जिस तरीके से दामाद का सत्कार होता है उसी तरीके से उसने किया। लेकिन एक दिन 2-3 दिन उन्होंने वहीं पे घर पे रह गए। तो जो है जब वो जाने लगे तो सेठानी ने सब सोचा, माँ तो माँ होती फिर भी चाहे जो कुछ हो जाए। तो सेठानी ने सोचा कि क्यों ना लड्डू देने वाली थी देसी घी का, तो उसी लड्डू में करके असरफिया रख दूँ। तो उन्होंने एक एक करके 5 किलो लड्डू बनाए और सभी लड्डुओं में असरफिया डाल दी। तो फिर और दामाद जी को जब जाने लगे दामाद जी, तो उनको दे दिया, ये ले जाइए, ये खा लेंगी, मेरी बेटी खा लेगी। तो लेकर वो चले वहाँ से। उसके बाद कुछ ही दूरी पे एक मिठाई की दुकान थी। तो उसका जो सेठ का दामाद था उसने सोचा, इतना भारी वज़न लेकर मैं कितना दूर चलूँगा। यही सोचकर उसने मिठाई वाली दुकान पे वो 5 किलो लड्डू बेच दिए। और जब उस लड्डू को बेचा और जो पैसे मिले वो पैसे लेकर चला गया। फिर कुछ दिन बाद जब सेठ जी घर से जो बाहर गए हुए थे वो घर लौटे, तो देखा मिठाई वाली दुकान पे, तो कहा कि बहुत दिनों के बाद घर लौट रहा हूँ, तो लाओ आज मिठाई लेकर चलता हूँ, लड्डू ले लेता हूँ। तो उसने उसी मिठाई की दुकान पे लड्डू लिए और जो लड्डू लिए थे उस मिठाई वाले से, उस मिठाई वाले ने वही लड्डू दोबारा से सेठ को दे दिए, ताकि फिर वो लड्डू जो है सेठ के पास चला गया। तो जब सेठ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब उस मिठाई का डब्बा खोला
तो देखा तो वही लड्डू थे जो उसने बना के अपने दामाद जी को दिया था। तो फिर सेठानी ने सारी बातें जो लड्डू उसने दिए हुए थे से दामाद जी को अपने, वो सारी बातें अपने जो है सेठ जी से बताई आके। तो तभी सेठ जी ने कहा, भगवान मैंने कहा था ना कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता, और जब समय ठीक रहेगा तभी कुछ मिल सकता है, और समय सबका आता है। धन्यवाद। कहानी यही थी, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता। चाहे किस्मत नौकरी हो, धन हो, या बिजनेस में, व्यापार में कुछ भी चीज़ हो, तो उसमें समय से पहले कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए, ऐसे ही रोमांचक, अद्भुत और अन्य प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल विशाल अचलपुर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विशाल मौर्य आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करता हूँ।